राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यमराज और डाकू की कहानी। एक साधु व डाकू यमलोक पहुँचे। डाकू ने यमराज से दंड मांगा और साधु ने स्वर्ग की सुख सुविधाएं। यमराज ने डाकू को साधु की सेवा करने का दंड दिया। साधु तैयार नहीं हुआ। यम ने साधु से कहा, तुम्हारा तप अभी अधूरा है। मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू साथ साथ यमराज के दरबार में पहुँचे। यमराज ने अपने बहीखातों में देखा और दोनों से कहा, यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, अतः आप जो दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। मैंने सदैव सत्कर्म ही किए हैं, इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा। ये सुनकर यमराज क्रोधित होते हुए बोले, निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकारग्रस्त ही रहे और यह न जान सके कि सब में एक ही आत्मतत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अधूरी है, अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो। एक अन्य कहानी के अनुसार डाकू और यमराज की कहानी। एक दिलचस्प कहानी जो हमें धर्म और कर्म के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक बार की बात है, एक कुख्यात डाकू था। उसने अपने जीवन में अनगिनत बुरे काम किए थे। उसने लोगों को लूटा था, मारा था और कई घर तबाह किए थे। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमलोक ले गए। यमराज के सामने पेश होने पर डाकू बहुत डर गया। उसने यमराज से क्षमा मांगी और कहा कि उसने बहुत पाप किए हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए। यमराज ने डाकू की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने डाकू से कहा, तुमने जीवन भर पाप किए हैं, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमराज ने डाकू को नरक में भेजने का आदेश दिया, लेकिन तभी वहां एक साधु भी आया। साधु ने जीवन भर धर्म का पालन किया था। उसने लोगों की सेवा की थी और हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया था। यमराज ने साधु से पूछा, तुमने जीवन भर पुण्य कर्म किए हैं, तुम्हें स्वर्ग मिलना चाहिए। साधु ने यमराज से कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब भगवान की भक्ति के लिए किया है। मुझे स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। यमराज साधु की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु को स्वर्ग का वरदान दिया। तभी साधु ने यमराज से डाकू के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, महाराज, कृपया डाकू को भी एक मौका दीजिए, शायद वह अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। यमराज साधु की दयालुता से प्रभावित हुए। उन्होंने डाकू को एक और मौका दिया। उन्होंने डाकू को कहा कि अगर वह साधु की सेवा करेगा तो उसे मोक्ष मिल सकता है। डाकू ने साधु की सेवा करना स्वीकार कर लिया। उसने साधु के साथ रहते हुए कई वर्षों तक सेवा की। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और धर्म का मार्ग अपनाया। अंत में जब डाकू की मृत्यु हुई तो वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें बताती है कि कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जो बुरा करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा करता है उसे अच्छा फल मिलता है। लेकिन अगर हम पश्चाताप करें और सुधारने का प्रयास करें तो हम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दयालुता का महत्व। साधु की दयालुता के कारण ही डाकू को मोक्ष मिला। पश्चाताप का महत्व। डाकू ने अपने पापों का पश्चाताप किया और सुधर गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।